हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड अफेयर। सो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता चैप्टर 13 और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। सो हम लोग इसमें 4 वर्सेस चर्चा करेंगे 8 to 12। सो अभी हम लोग एक जगह पर ये पल्स पोलियो टीकाकरण में भाग लिए थे। सो जैसे टीका हम लेते हैं या वैक्सीनेशन लेते हैं, वैक्सीन, तो वैक्सीन इसीलिए लेते हैं कि ताकि वो बीमार ना हो। सेम वे हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ये आध्यात्मिक ज्ञान वैक्सीन की तरह काम करता है। और मैं आप लोगों को लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेस है हमारा, ये पाचोरा में है। आप लोग देख सकते हैं ऐसा, आप इंटरनेट पे जाइए, ऐसा पाचोरा नामोहट सेंटर है ये, तो ये आप विजिट कर सकते हैं। इट इज़ इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। अगर आप कभी हो तो इसमें ये कर लीजिए। और दूसरी है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर आपको ये श्लोक है, मेरे साथ श्लोक भी आप उच्चारण कर सकते हैं। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को मंत्र बोलना चाहता हूँ। हम बोलिए मेरे पीछे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक मेरे साथ दोहराइए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपसनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये 4 श्लोकों में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमें ज्ञान किसको, इट इज एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? पहला है अमानित्वम, अर्थात हमें मान, इस संसार में मान सम्मान हम ढूंढते हैं, अर्थात मान, यहाँ तक लोग सोच लेते कि हम भगवान हैं। हाँ, मैं कौन है? मैं भगवान हूँ, ऐसा सोचते हैं। इन रियलिटी हम कौन है? भगवान के दास है ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो पॉइंट है इसको हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर बताया गया कि व्यक्ति को एंग्शियस नहीं रहना चाहिए, मतलब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरे हमें सम्मान करेंगे। तो खास करके बहुत सारे टाइम में हमें असम्मान मिलती है और हम यहाँ पर ये जो संसार में है, कभी कभी हमको सम्मान मिलती है, कभी कभी असम्मान भी हो जाता है, क्योंकि शरीर है और ये शरीर जानते हो ना, ये यूजलेस है, ये अमानितम। दंभ क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, दंभ के बारे में कभी कभी लोग रिलीजियस प्रिंसिपल्स को लेते हैं, अर्थात धार्मिक खुद को कहने लगते हैं। कभी लोग कोई धर्म ग्रुप में, आध्यात्मिक संस्थान में जुड़ जाते हैं, एक्चुअली वो कोई भी रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये अदाम्भित दंभ ही, इसको कहते हैं दंभ। दंभ तो ऐसा ही, बहुत सारे हम प्राइड, यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं मान, अदाम्भित मतलब दंभ से हीन होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या स्पिरिचुअल साइंस में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कितने आगे बढ़ा है, कैसे समझ में आया है, वो कितने सारे नीति नियम को पालन करता है। और यहां पर जो अहिंसा क्षांतिर आर्जवम, अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इसको कहते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अहिंसा मतलब कि हमें कोई भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविक अहिंसा वो है कि जब हम दूसरों को कृष्ण भावनामृत ज्ञान देते हैं। यहां पर अगर किसी को भगवान की ज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर वैसे ही संसार छोड़ देता है, तो क्या होता है? उसकी आत्मा का अवगति हो जाता है। तो जब अवनति हो जाता है या आत्मा नीचे की ओर जाता है, तो
उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में वो चले जाता है। इसीलिए हमें अपने बेस्ट, मतलब बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एनर्जी किस में यूज करना चाहिए? हमें इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को प्रचार करने के लिए व्यवहार करते हैं। इसको कहते हैं नॉन वायलेंस, इसको कहते हैं अहिंसा। क्षांति अर्थात सहन करना। गीता में भगवान 2.14 में कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अभिपायन अनित्य तांति तिख्यसु भारत। कि है भरतवंशी अर्जुन, आप इसको सहन करो। और जो आध्यात्मिक पथ में है, हमें बहुत समय हमें निंदा होती है हमारी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको सहन कर जाना चाहिए। सहन करना भी ज्ञान है, इसको कहते हैं। और सिंप्लिसिटी मतलब क्या है? सरलता, आर्जवम इसको कहते हैं। कि वैष्णव सरलता ए वैष्णवता, अर्थात बड़ा सरल बनना चाहिए, कि हमें सत्य को प्रकाश करना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं डिस्क्लोज द रियल ट्रूथ इवन टू एन एनिमी, शत्रु को भी बताने के। लेकिन आज के समय में इतना आसान नहीं है, बट सरलता एक विज्ञान है। और शौचम, क्लीननेस कैसे करना चाहिए? कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में हम हाथ मुंह धोते हैं, सेम वे हमें आंतरिक शुद्धिकरण, एक तो एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। एक्सटर्नल तो आप साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं, परंतु बाहर कैसा कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संसार मलनाशनम, भगवान के नाम जप करने से संसार जो भी पाप है ये नष्ट हो जाता है। आचार्य उपासनम, आचार्य उपासना मतलब आचार्य मम बीजानियात, अर्थात आचार्य जो है भगवान की प्रतिनिधि है। तो ये आचार्य जो है कि हमें अगर आचार्यों के उपदेश के बिना जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में प्रोग्रेस होना चाहते हैं, तो क्या होगा? उसमें ज़्यादा कुछ हमको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मैंने जैसा बताया था 4.34, ये 4 अध्याय की 34 नंबर श्लोक आप पढ़ लेना, वहाँ पर आपको ये मिलेगा, हाउ टू अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनम, अर्थात हमें आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और हमें आध्यात्मिक गुरु भगवान की इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो दीक्षा काले गुरु करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, अर्थात दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं, जिससे गुरु उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। 9 नंबर श्लोक देखिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर होता है इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। ये इंद्रिय अर्थ क्या है? इंद्रिय की विषय है, उससे हम वैराग्य लेना चाहिए। और अनहंकार मतलब अहंकार नहीं होना है। तो ये जो शरीर को हम लोग मान लिया है कि सब कुछ, इससे मुक्त होना, इसको मतलब अहंकार। हाँ, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणेनि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो खुद को कर्ता मानता है। तो ये अनहंकार होना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल मतलब जो अपने आप को आध्यात्मिक अनुकूलनीय संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, जो अनुकूल है उसको ग्रहण कर लेना है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। यह है सेल्फ कंट्रोल। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति ही भगवद्गीता का ज्ञान है, या भगवद्गीता में जो कहा गया भक्ति के प्राधान्य है। लेकिन कभी कभी जो ऑन इंटेलिजेंट कमेंटेटर्स है, ये भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं। तो ये इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसमें हम भक्ति करना है। तो फिर आगे कहा गया कि
आसक्ति, 1 मिनट, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से व्यक्ति को क्या होना चाहिए? ये दोष है, दुख दर्शन, ये दुख है। हम समझ सकते हैं जन्म के समय, हाँ, चाइल्ड इज क्राइंग, मदर इज ऑल्सो इन पेनफुल सिचुएशन, मृत्यु तो कोई नहीं चाहता है, वृद्धावस्था, व्याधि, ये सब इसको देखना है, ये ज्ञान है, इसको समझना भी ज्ञान है। फिर भागवत आगे कहते हैं असक्तिर अनभिसंग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्व इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। अर्थात असक्तिर, असक्ति मतलब क्या है? डिटैचमेंट। तो इस संसार में वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम। जब भगवान की भक्ति करने चले शीघ्र कोई व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करते हैं। ज्ञानम च तद अहेतुकम, अर्थात ज्ञान को भी प्राप्त कर जाता है। तो यहां पर बताया गया, देखिए, तो अनभिसंग, अर्थात अनभिसंग मतलब हमें संग त्याग करना चाहिए। 3 चीजों से संग तक करना है। असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, अर्थात असत संग को त्याग कर देना। एक स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, ये 3, इन लोगों से दूर रहना है। तो इसी में बताया गया है कृष्ण अभक्त, जो अभक्त है, इसलिए अनभिसंग, इसे संग से दूर होना चाहिए। पुत्र दारा गृहादिषु, मतलब ये घर परिवार से अलग रहना का अर्थ क्या है? अर्थात अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भाग ले रहे हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, जब अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भाग नहीं लेते तो वन शुड लीव, परित्याग कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्यक्ति ज्यादा आसक्ति में नहीं होना चाहिए। और इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अर्थात जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस आ रहा है, कभी कुछ मिल गया तो हम खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कुछ मिलता नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस आता है, इट विल कम कंपल्सरी, लेकिन हमें इस दोनों स्थिति में समान रहना है, सम भाव रखना है। और ये सारे करने के लिए क्या बताया गया? ये भगवान ने फॉर्मूला दिए, क्या? मोई चान्येन योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, अर्थात अव्यभिचारी भक्ति करना है, कोई प्रकार की मिक्स भक्ति नहीं है। यही करने से बाकी सारे क्वालिटीज आ जाता है। और आगे बताया विविक्त सेव देश सेवितम आरती जन संसिदा, और जैसा ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को ले लेता है तो फिर अकेले रहना पसंद। आरती जन संसिद्धि, ये साधारण जनता से अलग रहना चाहते हैं। अगर वो साधारण लोगों के साथ रहता है, मेटेल है ना, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना पोरिबे, ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दी थी। तो ऐसा मनमानी नहीं करना चाहिए कि सोलिटरी प्लेस में अकेले रहूंगा, नहीं, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अनवांटेड एसोसिएशन को हमें दूर करना पड़ेगा। तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो सिनेमा गोइंग, सोशल फंक्शन, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो यहां पर प्रभुपाद बोलता है देयर आर मेनी रिसर्च स्कॉलर्स है, बहुत सारे जो है जो पढ़ते हैं सेक्स लाइफ, सम अदर सब्जेक्ट हैं, बॉलीवुड का सॉन्ग गाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको बहुत सारे गाने के बाद भी वी आर नॉट स्टिल हैप्पी। So according to Bhagavad Gita, one should make research by philosophical discretion. तो व्यक्ति अपने आप को समझने को कोशिश करना चाहिए। लास्ट में भगवान कहते हैं आध्यात्म ज्ञाननित्वत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात आत्म साक्षात्कार के मार्ग को चुन लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो यहां पर देखिए ज्ञान अर्थ दर्शन, ये फाइनल कंक्लूजन है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को हमको जानना है। कैसे? पूर्ण रूप से,
ये तत् ज्ञानम इति प्रकृति, ये सभी को ज्ञान कहा जाएगा। और इसके अलावा और भी और कुछ है, इसको अज्ञान कहते हैं। तो यहां पर बताया गया है, तो भक्ति योग से हमें आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग में एक्सपर्टली ये प्रैक्टिकल है। अगर आप देखेंगे इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन भक्ति योग। तो इसलिए जैसे हम भक्ति योग की बात करते हैं तो क्या क्या परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, इनके संबंध के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। तो ये जो इंडिविजुअल सोल या सुपर सोल, ये भक्ति कंसेप्शन में क्या है कि हमें आत्मा भगवान के नित्य दास होने के कारण हमें उनकी सेवा करना है। और ये भगवान को पूर्ण रूप से कौन जानता है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है, वदन्ति तत्तत्वविदस् यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तीन चीजों से जानते हैं, ब्रह्म रिलेशन, परमात्मा और भगवान। इसे भगवान जो है पूर्णतः आप जान सकते हैं भगवान को, अर्थात भगवान के स्वरूप को आप जान सकते हैं। इसलिए लास्ट फाइनल है क्या है? भगवान। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत हम्बल होना है। तो ये सारे जो ज्ञान कहा गया इसमें क्या है? मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ये अव्यभिचारिणी भक्ति करने से भगवान की अहेतु कृपा से हमें इस ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज द लास्ट एंड। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज सो नाइस थिंग दैट इफ यू नेग्लेक्टफुली चांट स्टिल देयर इज सक्सेस। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र पूरा जप नहीं कर पाते, जब करते समय आपको बहुत सारी समस्या आता है, अगर फिर भी आप केयरफुली मतलब जप करते हैं तो धीरे धीरे एक समय आएगा, अगर आप नीति नियम को पालन करते हैं, सक्सेस इन योर लाइफ इज गारंटीड। आपके जीवन सार्थक है, आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं ये जो 4 श्लोक है, इसमें 4 श्लोक में आपका जो ज्ञान, व्हाट इज नॉलेज, ये पूरी तरह से मेरा कहना है कि आपको बहुत सारे इसमें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो श्रील प्रभुपाद की